हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का प्रीवियस में हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई थी, उसके आगे का हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने इसमें आपको बताया था कि तीन तरीके की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें अपन ने एक देखी थी थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, और दूसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? क्या होता है कि कोई केमिकल कंपाउंड्स को जब हम गर्म करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या सनलाइट देते हैं, वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वह सिंगल केमिकल कंपाउंड 2 और 3 न्यू केमिकल कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि डिकम्पोजिशन क्या होता है कि इन डिकम्पोजिशन a single compound break down, टूट जाता है, break down into two or more new compound, new substance is known as decomposition reaction. इससे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए क्या होता है कि मैंने कहा ये 3 टाइप की होते हैं। तो जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें अपन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम किसी केमिकल को अगर हीट करें तो वह 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में टूट जाता है। जैसे एक एक्टिविटी अपनी बुक में दी है, मैं उस रिएक्शन को भी लिख रहा हूँ एक्टिविटी में भी। जैसे हम क्या करते हैं कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो फेरस सल्फेट को ले लिया मैंने, FeSO 4.7H2O, फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसको गर्म करें तो क्या होगा? तो देखिए इसको हीट करा, लैब में भी हीट किया जाता है। मैंने ये एक एक्टिविटी मेरे शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है और मैंने आपको करके बताया है। क्या करेंगे कि अगर अपन इसको गर्म करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, ये मैंने इसको ले लिया है और मैं इसको सपोज हीट कर रहा हूँ, ठीक है ना? और ये मैंने इसको होल्डर से पकड़ के हीट कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर सपोज बर्नर है, बुनसेन बर्नर है, और इससे मैं हीट कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपन को कि जब ये इसको हीट करेंगे तो इसमें से कुछ वेपर्स निकलेंगी। ये जो वेपर्स हैं, कुछ इस तरीके की वेपर्स निकलेंगी। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान देना है कि ये वेपर्स निकलने लगेंगी और इस साइड आएंगी। हमें ध्यान देना है कि टेस्ट ट्यूब का माउथ अपने नोज की ओर पॉइंट नहीं करना चाहिए या अपने नेबर की ओर पॉइंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसका रीजन है। क्या होता है कि जब इसका डिकम्पोजिशन होता है, इसका फेरस सल्फेट का ए से FeSO 4.7H2O का, बिजुविट्रॉल का, तो डिकम्पोजिशन होने पर क्या बनता है
आप इसको देखिए, डिकम्पोजिशन होने पर ये FeSO4.7H2O, पहले तो इसमें से वाटर, ये 7 हाइड्रेट ये बाहर चले जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, तो ये बन जाता है FeSO4 प्लस 7H2O, ये 7H2O बाहर हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब ये 7H2O बाहर हो जाते हैं तो इसका कलर ग्रीन में से वाइट कलर का कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यह FeSO4 फर्दर डिकम्पोज होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हीटिंग, हीट लिख देता हूँ, यहाँ भी हीट लिख देता हूँ। फर्दर डिकम्पोज होता है तो क्या कर देता है, यह बना देता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और दूसरा बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये है फेरिक ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये बना देता सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए आप, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। एक्चुअली क्या होते हैं कि ये जो गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर की होती हैं, और यह क्योंकि हमारे माउथ पे भी कहीं ना कहीं नमी, मॉइस्चर तो रहती है, ये गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, में यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ रब कर दूंगा। ये जो अगर हमारे माउथ पे आ जाए तो क्या होगा, हमारे माउथ पे आएगा तो क्या होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारे माउथ की नमी से, मतलब वाटर से रिएक्ट कर लेगी और बना देगी H2SO3। तो ये जो H2SO3 होता है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। ये है अपना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और ये वाटर है, ठीक है ना। और SO3 अगर हमारे माउथ पे आ जाए, फेस पे आ जाए, तो क्या करेगी, SO3 प्लस H2O, क्योंकि ये सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है ना, तो ये सोल्यूबल होती है, और ये क्या बना देगी, H2SO4। और आप लोगों को बड़े अच्छे ढंग से मालूम है कि H2SO4 क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लियर, सल्फर ट्राइऑक्साइड में लिख देता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, जब ये गैस, ये क्या एसिड है, ये आपके स्किन पे आएगी तो आपकी स्किन पे इरिटेशन होगा, जलन महसूस होगी, और आंखों में भी जाएगी, तो आईज में भी आपको पेन होगा, आपको हेडेक होगा। इसलिए इसके टेस्ट ट्यूब को सही डायरेक्शन में लेके बर्नर के साथ गर्म करना चाहिए। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी, ये आपकी एक्टिविटी 1.5 है, ठीक है ना, आपकी बुक में, और इस एक्टिविटी का शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि फेरस सल्फेट, इस फेरस सल्फेट को अपन क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं, फेरस सल्फेट या ग्रीन विट्रोल, फेरस सल्फेट, इसको जब अपन हीट करते हैं तो पहले तो फेरस सल्फेट बनता है, और हाइड्रेट वाटर के मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स ये वाले बाहर निकल जाते हैं। फिर से क्या होता है, फेरस को फिर से गरम करते हैं, हीट करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से एक सिंगल केमिकल को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं,
तो वो 2 या 2 से ज़्यादा किसमें नए कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसे अपन थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसको थर्मल, मैंने तो ये आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब अपन तो लिखेंगे कैसे। पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका एक शॉट ले सकते हैं। मैं रब कर रहा हूँ ना। अब थर्मल डिकम्पोजिशन की मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, तो उसको किसे कहेंगे तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन की इसमें क्या होता है, वेन अ सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस कंपाउंड heat is heated, then it break down into simpler two or more new compound या substance compounds is known as thermal decomposition। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक और एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है, तो एक और एक्टिविटी से इसको मिटा के एक और एक्टिविटी अपन देख ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, यह एक्टिविटी अपनी कौन सी है, ये एक्टिविटी अपनी 1.6 है। 1.6 एक्टिविटी में क्या है, ध्यान दीजिएगा आप इसको भी, क्योंकि आ सकता है और एक क्वेश्चन भी है आपका कि जो इस एक्टिविटी में दी गई है इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, तो और एग्जाम्पल दूसरा है कौन सा वो देखिए। ये टेस्ट ट्यूब, इसको भी अपन ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या डाल रहा हूं, मैं इस टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट डाल रहा हूं। ये भी मेरी एक्टिविटी में दी गई है, लेड नाइट्रेट। तो मैंने लेड नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सपोज इसमें लेड नाइट्रेट डाल दे रहा हूं, या लिख देता हूं लेड नाइट्रेट, और इसका फार्मूला भी यहां लिख देता हूं, लेड नाइट्रेट का PbNO3 होल ट्वाइस। ये सॉलिड में है, एस में लिख देता हूं मैं, सॉलिड में है। अब इसको भी मैं बर्नर पे गर्म करूंगा, पर पहले मैं इसमें क्या लगा देता हूं, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा देता हूं। ये इधर आ गया और ये इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होल्डर से लगा दिया मैंने। अब इसको मैं गर्म करूंगा, बुनसेन बर्नर लेके आ रहा हूं। ऐसा बर्नर होता है, उसको बुनसेन बर्नर कहते हैं, लैब में होता है, गैस सिलेंडर से कनेक्ट रहता है। अब इसको मैंने जैसे ही गर्म किया, गर्म करूंगा तो ब्राउन कलर की, यहां से ब्राउन कलर की, कौन से कलर की, ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर्ड गैसेस निकलेंगी, गैस। ये जो ब्राउन कलर की गैस निकलती है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड रहती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और लेड का जब डिकम्पोजिशन होता है तो लेड डिकम्पोज्ड होकर लेड ऑक्साइड बनाता है। कैसे रिएक्शन होती है इसको भी आप थोड़ा देखिए, है ना। मैं पूरे इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, बना रहा हूं, कर रहा हूं। ये लेड है PbNO3 होल ट्वाइस, ये सॉलिड है। अब इसको होल ट्वाइस क्यों लगाया है वो मैं बता रहा हूं। इसको पहले मैं इक्वेशन कर दूं, मैं इसको गर्म कर रहा हूं। ये गर्म करने के लिए ट्रायंगल भी लगा हुआ होता है, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि हीटिंग हो रही है। क्लियर। अब जब इसको गर्म करूंगा तो ये बनेगा PbO, ठीक है ना। PbO ये सॉलिड में होता है और इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड, और प्लस NO2 गैस के फॉर्म में निकलती है, NO2 गैस के फॉर्म में निकलती है।
तो इस तरीके से NO2 गैस के फॉर्म में निकलेगी। अब इक्वेशन को अगर अपन बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा क्या निकलती है, इसके अलावा इसमें एक और चीज निकलती है, वो निकलती है ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ऑक्सीजन गैस भी इसके साथ निकलती है। तो मैं इसको कुछ यूं कर देता हूं ताकि अपन को एक और गैस भी निकलती हुई दिखाई दे। इसको मैं मान लेता हूं कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। मतलब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है और लेड ऑक्साइड बनता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और अपन ने ये एग्जाम्पल देख लिया। आपसे ये क्वेश्चन आए तो आप पहले आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, इस एक्टिविटी का भी, और ये रिएक्शन हमने लिखी है, इसको भी देख लें आप। इसकी एक्टिविटी का मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। ये हुआ आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है उसको देखिए आप। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ पूरे को। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें, फिर अपन इसकी एक्टिविटी भी देख रहे हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर किसी सॉल्यूशन में या सिंगल कंपाउंड में सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल में, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसमें। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसमें तो लिखेंगे अपन अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज्ड ब्रेक लिख देता हूं मैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ब्रेक डाउन into simpler compounds when electric current passage from them. This process is known as electric decomposition. क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है तो कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा न्यू कंपाउंड में या न्यू एलिमेंट में या मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर से सुनिए, जब हम किसी सब्सटेंस में या कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वह कंपाउंड या सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा नए कंपाउंड में या एलिमेंट में या मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे अपन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी है और एक्टिविटी 1.7 में दिया गया है, उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और जैसे ही उसकी एक्टिविटी का प्रैक्टिकली मैं करके बताऊँगा तो शॉर्ट वीडियो में आप उसको भी वहाँ पर देख पाएंगे। क्या करना है कि आपको मैं यहाँ रिएक्शन लिख, चलो पहले रिएक्शन लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम वाटर को बता रहे हैं, वाटर है। जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, और ये जबकि यहाँ पर ये लिक्विड होता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे तो ये हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के आगे 2 मीन्स ऑक्सीजन 2, तो ये ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से हम प्योर वाटर का इलेक्ट्रिक करंट पास करके डिकम्पोजिशन करते हैं। अब एक्टिविटी आपकी जो दी गई है उस एक्टिविटी को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि आप एक प्लास्टिक मग ले लें मार्केट से। अब प्लास्टिक मग ले लें और कुछ इस तरीके का मग रहता है, ठीक है ना, इस तरीके का ये मग ले लें अपन। ये प्लास्टिक का मग ले लिया, इसमें अपन 2 छोटे से होल बना देते हैं। ये छोटे से होल बना दिए। इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन की 2 रॉड, आप चाहे तो इसको प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हैं, लैब में करवा सकते हैं, पर लैब में हो पाएगा क्योंकि 6 वाट का बैटरी चाहिए आपको। यहाँ एक कार्बन की रॉड लगा दीजिए, एक कार्बन की रॉड यहाँ लगा दीजिए। कार्बन की रॉड, 2 कार्बन की रॉड है। अब इन 2 कार्बन की रॉड बना दी। अब क्या करेंगे, हम इस मग में पानी को भर देंगे, इसको फिल्ड विद द वाटर। ये हमने इसको वाटर के साथ फिल कर दिया। कार्बन की रॉड क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपने होल कर दिया और आपने कार्बन की रॉड लगा दी, तो पानी तो भाई बाहर बह के निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को वाटर प्रूफ जो बेंड्स आती हैं वो लगाना है। अगर वो नहीं हो तो आप फ्लोरमेल को बना के लगा सकते हैं, नहीं तो जो सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, चिकनी मिट्टी कहते हैं जिसको, उसको भी यहाँ से थोड़ा चिपका के आप इसको बंद कर सकते हैं। पर इससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें वायर लगानी पड़ेगी। एक बारीक वायर यहाँ से मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना, बाद में अपन इसको देखते हैं। वायर यहाँ से अपने 2 लगा दिए, इसको अपने ये 2 वायर्स से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये 2 वायर से अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन 2 टेस्ट ट्यूब, देखिए क्या होता है कि जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ वैसे ही मैं बोल देता हूँ टेस्ट ट्यूब, ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। परंतु मैं जो एक्सपेरिमेंट किया करता हूँ तो मैं टेस्ट ट्यूब के बजाय क्या करता हूँ, मैं इसको इधर से भी हाथ रख के उधर से भी पे करके टेस्ट ट्यूब नहीं लेता हूँ। पर यहाँ टेस्ट ट्यूब दिया गया है तो मैं भी आपको सिखाने के लिए टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब को आप भर दीजिएगा यहाँ तक, पूरा ही भर दीजिएगा। तो इसको यहाँ पर प्रेस करिएगा थंब से और इन्वर्टेड करके इस टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रख दीजिएगा। तो टेस्ट ट्यूब में से कुछ पानी तो निकल जाएगा और इतना हिस्सा खाली रहेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक टेस्ट ट्यूब, ये दूसरी सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर अपन इस तरीके से रख देंगे। ये 2 टेस्ट ट्यूब अपन ने रख दी। अब अपन क्या करेंगे, इससे बैटरी से एक बैटरी ले आएंगे और वो 6 वाट की बैटरी होनी चाहिए। एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ। ये बैटरी है, बैटरी कितने 6 वाट की बैटरी है। इस 6 वाट की बैटरी से हम इनकी वायरों को जोड़ देंगे। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो मैंने ये पॉजिटिव इसको लगा दिया और इस वायर को नेगेटिव से लगा दिया। अब आप समझ गए होंगे कि जिसको नेगेटिव से लगाया तो ये रॉड तो नेगेटिव कहलाएगी, और नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, कैथोड, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड बोलते हैं। जैसे ही हम स्विच यहाँ पर अपन स्विच लगा देते हैं भाई, जैसे अपने स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इनमें पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हो जाएगा, वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो इसमें बनेगी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए वो कैथोड के साइड आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे, यहाँ से नीचे से उड़ते हुए आएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की गैसेस आएंगी, ऑक्सीजन की गैसेस आएंगी। अब एक बात ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन भी आता है, आप देखिए थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा यूं कर देता हूं, ऑक्सीजन की गैस। आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने हाइड्रोजन की गैस ज्यादा बताई है, ऑक्सीजन की कम बताई है। मतलब हाइड्रोजन, यहां देखो
2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिलता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन गैस आई, इसमें ऑक्सीजन आई, आपको कैसे पता? इसमें हाइड्रोजन आया, इसमें ऑक्सीजन आई। अगर हम क्या करें, इन टेस्ट ट्यूब को यहाँ से हटा के अंदर से या तो ले लें या ऊपर से थोड़ा तोड़ दें और बर्निंग कैंडल ले आए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम ऑक्सीजन वाले साइड पे ले आए, तो सपोज हम जैसे यहाँ पर ले आए ना, तो इसकी फ्लेम जो थोड़ी सी कम थी, सपोज ये कैंडल ले आए अपन और इस कैंडल की फ्लेम अपन यूँ मान लेते हैं कि कैंडल की फ्लेम इतनी थी, किंतु जैसे हम इसके नियर ले आए तो कैंडल की फ्लेम यूं हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से कैंडल की फ्लेम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलती तो नहीं है, किंतु ऑक्सीजन गैस इज नॉट बर्न बट सपोर्ट इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट करती है, तो एकदम से ये इसकी फ्लेम बढ़ जाएगी। और इधर हम देखें, फिर हम किसी तरीके से इसको तोड़ दें, तो अगर हम यहाँ पर मैचिक स्टिक ले आए या हम कैंडल ले आए, तो यहाँ से पॉप साउंड के साथ ये एकदम से पॉप साउंड करेगी और ये जलने लगेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है। इस तरीके से इस एक्टिविटी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? अब जैसे ये आए तो आप अपने ओन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि हाउ विल यू शो द इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो हम क्या बताएंगे कि हम बताएंगे कि वी टेक अ मग एंड bore the 2 hole या drill the 2 hole of the small hole on the bottom of the mug and fit the 2 carbon rod act as a electrode के रूप में एक्ट करेगी। fill this beaker with water, इस बीकर को वाटर के साथ फिल कर देंगे। now 2 test tube filled with water more than half water प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड या कार्बन रॉड इन्वर्ट करके उल्टा करके इन्वर्टली प्लेस ऑन द कार्बन रॉड एंड देन दिस कार्बन रॉड अटैच विद द बैटरी ऑफ 6 वाट। वी फाइंड दैट गैस इवॉल्व फ्रॉम द मग एंड कलेक्ट इन द ट्यूब टेस्ट टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक्सपेरिमेंट शो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस तरीके से अपन उसको बता सकते हैं। तो ये आपका होगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ फोटो और डिकम्पोजिशन। मैं रब कर रहा हूँ। थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन में जब हम लाइट को किसी केमिकल कंपाउंड पर एक्सपोज करते हैं तो वह केमिकल कंपाउंड टूट जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल हम सिल्वर क्लोराइड का देखेंगे जो आपकी एक्टिविटी में दिया है। तो यहाँ पर मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ। Substance break down into 2 or more
न्यू सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और एटम when we expose in sunlight और लाइट भी लिख सकते हो, सनलाइट, ठीक है ना। This process is known as photo decomposition. इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या होता है कि एक एक्टिविटी पहले जो आपकी बुक में दी गई है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर अपन एक और चीज आपको बताएंगे। क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड होती है। इस सिल्वर क्लोराइड पर जब अपन सनलाइट को आने देते हैं, सनलाइट को आने दीजिए, तो क्या हो जाता है कि ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, सिल्वर अलग हो जाती है प्लस क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि आप एक वॉच ग्लास में, सपोज ये वॉच ग्लास है और वॉच ग्लास में अपन ने ये सिल्वर क्लोराइड रख दी है। सिल्वर क्लोराइड जब सनरेज आएगी इस पर, सनरेज इस पे आएगी तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो सिल्वर आपने वॉच ग्लास में सिल्वर क्लोराइड रखा है, अगर आपकी लैब में सिल्वर क्लोराइड है तो आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा कि ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होती जाएगी, धीरे धीरे आप देखेंगे ब्लैक हो गई। और अगर आप ऊपर से थोड़ा हाथ रख के देखेंगे तो क्लोरीन गैस भी निकलती है। इस क्लोरीन गैस को आप अलग ही हाथ थोड़ा ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर के लिए बगल में रखिएगा, ऐसा नहीं कि लाइट ही रुक जाए, तो थोड़ी गैस आएगी, उसको आप देख, क्लोरीन की गैस अलग से आपको पहचानने में आ जाएगी। इस तरीके से आप इस एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं। यह थी फोटोकेमिकल फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता था, अगर पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचे जाते थे। वो फ़ोटो कैसे खींचे जाते थे, फ़ोटो की एक प्लेट होती थी, उसको बोला जाता था फोटोकॉपी की रील भी बोला जाता था, और ये प्लेट भी होती थी। इस प्लेट में सिल्वर क्लोराइड का पेस्ट लगा हुआ होता था, पूरे में पेस्ट चढ़ा हुआ रहता था सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है ना। पूरे में सिल्वर क्लोराइड होती थी, सिल्वर क्लोराइड। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसके ऊपर पेपर लगा हुआ होता था, और जब इसको कैमरे में, पेपर हुआ था, इसको कैमरे में डाल दिया जाता था। उस कैमरे में एक आगे गेट हुआ करता था, और जैसे ही लाइट की फ्लैशिंग होती थी तो कैमरा तो इस तरीके का कैमरा हुआ करता था, इस तरीके का कैमरा हुआ करता था। और आगे इसमें अभी भी आपने देखा होगा कई कैमरों में आगे इसी तरीके के कैमरे बने हुए रहते हैं, इस तरीके के कैमरा हुआ करते थे। और इसमें क्या होता था कि जैसे ही ये रील इसके, सॉरी प्लेट, क्या रील नहीं, प्लेट इसके अंदर डाल दी जाती थी, तो लाइट का हमारे फेस से रिफ्लेक्शन होके जैसे बटन को दबाते थे ना, तो ये लाइट वाली अंदर चली जाती थी। जितने एरिया, जैसा हमारा शेप वगैरह है, उतनी सिल्वर यहाँ से सिल्वर इफेक्टेड हो जाती थी लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, और इस पर हमारी इमेज बन जाती थी। इस सिल्वर, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड इस पे जमा रहता था, क्लोरीन हट जाता, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता था, तो सिल्वर इसके ऊपर रहता था किंतु क्लोरीन हट जाता था। अब क्या किया जाता था कि इसको फिर डार्क रूम में जाके, एक केमिकल होता है
जिसको बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम थायोसल्फेट। उस सॉल्यूशन में इस फिल्म को डाल के और इसको परमानेंट किया जाता था। क्या होता था कि जितने में से सिल्वर लाइट आई उतने में सिल्वर तो डिपोजिट हो जाती थी, क्लोरीन निकल जाती थी। अगर आपने डायरेक्टली निकाल देते तो और भी लाइट उसको खराब कर देगी, तो उसको डार्क रूम में जाके इसको परमानेंट कर दिया जाता था। जितने में सिल्वर लाइट आई थी उतने में सिल्वर बची रहती थी और बाकी में सिल्वर क्लोराइड का ब्लैक पेस्ट बचा हुआ रहता था इसके ऊपर। इस तरीके से ये परमानेंट हो जाती थी। सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट कर लेती थी सोडियम थायोसल्फेट के साथ और वो केमिकल यहाँ पर बाकी जमा रहता था और जितने एरिया में आपकी लाइट आई उतने एरिया में इमेज बन जाती थी। इस तरीके से पहले के समय में फोटोग्राफी की प्लेट में इस सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता था। ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है जिसे सिल्वर क्लोराइड की जगह पर सिल्वर ब्रोमाइड भी दिया जाता है। ये भी हेलोजन वाला है ब्रोमाइड, जैसे क्लोरीन है वैसा ही है। इसके ऊपर भी अगर अपन लाइट को पास करें तो क्या हो जाएगा, ये भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये बना देगा 2Ag प्लस Br2, इसको ब्रोमीन कहते हैं। ये है आपका क्लोरीन, ये गैस के फॉर्म में है और ये सॉलिड के फॉर्म में सिल्वर, और ये आपका है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं इसको, और ये है आपकी सॉलिड फॉर्म में और ये गैस के फॉर्म में। तो ये है सॉलिड फॉर्म में सिल्वर और ये गैस के फॉर्म में, इसको ब्रोमीन गैस कहते हैं। ब्रोमीन गैस के फॉर्म में आ जाती है। इस तरीके से आप देखते हो कि इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने तीनों देखे। तो ये लाइट से या सनलाइट से इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आप देखिएगा आगे की रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट्स आप बॉक्स में करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में भी हम आपका सॉल्यूशन देंगे। और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो उतना हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।